अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुड्डी की अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो व्यूवर्स, गुड्डी की अगली एपिसोड इंतहाई ड्रोनी होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आपने देखा कि शाज़िया को मरियम ने ख्वाब में आके बहुत ही ज़्यादा डराया है और उसने जाकर औरंगज़ेब को सब कुछ बताया है और बिल आखिर औरंगज़ेब ने उसकी बातों पे भी यकीन कर लिया है। अब सुबह होते ही आप देखेंगे कि शाज़िया गुड्डी पे नए जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेगी और उससे पूरे घर के काम काज करवाएगी और उससे पूछेगी कि एक बात बताओ, जब से तुम्हारे माँ बाप फौत हुए हैं कभी तुमने उन्हें ख्वाब में देखा है? तो जिस पे वो गुड्डी डर जाएगी कि चची जान आप ये क्यों पूछ रही हो। चची जान गुस्से से बोलेंगी कि जो पूछा गया है मुझे उसका सच्चा सच्चा सीधा सीधा जवाब दो। जिस पे गुड्डी डरी हुई होगी मगर वो बोलेगी कि नहीं, मैंने अपने माँ बाप को ख्वाब में नहीं देखा है। जिससे फिर वो शाज़िया समझ जाएगी कि मरियम और शाहज़ेब मुझे मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो मुझे आके ख्वाब में बहुत ज़्यादा डराते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इशरत और जहांगीर मलेशिया से वापस आ चुके होंगे और उनको अपने रिश्तेदारों की शादी की दावत मिली है। तो वो शादी में जाने के लिए इशरत के पास जो ज्वेलरी है वो लॉकर में ही रखी हुई है। जहांगीर उस सोनी को बोलेगा कि हमने शादी पे जाना है, ऐसा करो तुम बैंक के लॉकर की चाबी मुझे दे दो ताकि मैं जाके ज़रूरत की ज्वेलरी वहाँ से निकाल के ले आऊँ। जिसे सुनते ही सोनी के रंग उड़ जाएंगे, वो बहुत परेशान हो जाएगी। उसे इतना परेशान देखकर हमज़ा भी हैरान हो जाएगा। वो पूछेगा सोनी आपी से कि सोनी आपी क्या हुआ है, आपको इतनी परेशान क्यों हो गई हो चाबी का सुन के। तो सोनी कहेगी नहीं कुछ नहीं है, मैं पापा चाबी लेकर आती हूँ। वो चाबी लेने के बहाने कमरे में जाएगी और वहाँ जाके आफाक को फ़ोन करेगी और आफाक को बोलेगी कि हमारी ज्वेलरी दो वापस। आफाक यही बोलेगा कि तुम भी ड्रामेबाज हो, तुम्हारे घर वाले भी ड्रामेबाज हैं, तुमने पहले भी मेरे साथ धोखा किया था और तुम इस बार भी मेरे साथ धोखा ही कर रही हो। तुम बैंक लॉकर से ज्वेलरी निकाल के ही नहीं लाई। इस पे सोनी बोलेगी नहीं, तुम्हें पता है कि मैं बैंक लॉकर से ही ज्वेलरी लाई थी और तुम ना, तो मेरी ज्वेलरी सारी तुम्हारे पास है और मरना गज़ब हो जाएगा अगर मेरे पापा को पता लग गया तो। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि उसके पापा को, जहांगीर को पता लग जाएगा इस सारे वाक़ये का और वो अपने दोस्त, जो इंस्पेक्टर उसका दोस्त है, उसके पास जाएगा। उसकी मदद से वो आफाक को गिरफ़्तार करवा के उसे सज़ा दिलाएगा। इतने में घबराए हुई सोनी बैंक के लॉकर की चाबी अपने बाप के हवाले कर देगी और वो यही कहेगी कि जब बाबा वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी, मैं तो बैंक गई ही नहीं। लेकिन जब जहांगीर जाके बैंक का लॉकर खोलेगा तो उधर सारी ज्वेलरी मौजूद होगी। वो उस ज्वेलरी में से निकाल के घर पे ले आएगा और ये सारा वाक़या सोनी देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है, मैंने तो सारी ज्वेलरी निकाल ली थी और ये लॉकर में ज्वेलरी वापस कैसे आई। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे बाबा नासिर को बोलेगा कि नासिर मुझे वो गुड़िया ला के दिखाओ और वह नासिर गुड़िया लेने के बहाने गुड्डी के कमरे में जाएगा और गुड्डी को कहेगा कि तुम एक दिन के लिए अपनी डॉल मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये एक दिन के बाद वापस कर दूंगा। जिस पे गुड्डी बोलेगी नहीं, ये मेरी स्वीटी है और ये मेरी दोस्त है और मैं इसके बगैर हरगिज़ नहीं रह सकती। नासिर गुड्डी को राज़ी करने की कोशिश कर रहा होगा, इतने में पीछे से शाज़िया आ जाएगी और वो उन दोनों को बातें सुनाएगी और वो कहेगी नासिर को कि तुम इस टाइम इसके कमरे में क्या कर रहे हो और तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए। जिस पे वो नासिर भी बड़ा हैरान और परेशान हो जाएगा कि मैं क्या बताऊँ तो अपनी बहन को, मगर वो अपनी बहन को बातों में लगा देगा और वो फिर वहाँ से चला जाएगा। फिर शाज़िया गुड्डी को बोलेगी कि तुम क्या चीज़ हो, और वो उसको बहुत ज़्यादा डांट डपट करेगी, बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेगी। जैसे वो आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ गुड्डी के फाइनल एग्ज़ाम भी शुरू हुए हुए हैं, मगर वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं नोटिस करेगी और वो उसे बहुत ज़्यादा ज़लील करेगी। इतने में जब वो ज़लील करके वापस अपने रूम में जाएगी तो उसे अचानक ही वो खुद ब खुद अपनी व्हील चेयर से गिर जाएगी ज़मीन पे। बड़ी परेशान होगी शाज़िया कि मैं कैसे गिरी। इतने में वो देखेगी कि कोने में स्वीटी पड़ी हुई है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रमीज़ अब वकील से मिलने की दोबारा कोशिश करेगा
और जो कि ना न वो नहीं मिल पाएगा और ना ही वो वसीयत जाली तैयार कर पाएगा। सो व्यूअर्स, अगली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें